Hello everyone, welcome back to our today's English class. Students, we have started our chapter that is Stone Soup in Bohemia of class 7th, in which we have seen that how a soldier visited a village. वो एक गांव में पहुंचा, बट गांव के लोगों ने बहुत ही रूड एंड अनफ्रेंडली बिहेव जो है शो किया अपना, और उसके किसी भी तरीके से हेल्प करने से मना कर दिया. बट व्हाट द सोल्जर डिड, सोल्जर शोड हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स देम. उनको उसने फ्रेंडली पीपल कहा, उनको कहा कि डोंट वरी, मैं आपको तंग नहीं करूँगा. आई एम हैविंग माई कुकिंग पॉट, मैं इसमें अपना, मेरे पास पानी है, पत्थर है, मैं दोनों चीज़ें डालूँगा, आग लगाऊँगा, गर्म करूँगा, अपना सूप पी के सो जाऊँगा, सुबह उठ के चला जाऊँगा. अब वो स्टोन सूप की बात सुन के सब लोग उसको पागल समझने लगे. दे सेड इज स्टूपिड दैट, कभी कोई, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टोन्स के कोई डिश बने? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो दे फाउंड इट अ फुलिश एक्ट. उनको ये एक पागलों वाला काम लग रहा था कि कैसे कोई पत्थरों का सूप बना सकता है, पत्थरों से कोई खाना कैसे बन सकता है. बट सोल्जर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया. वो अपना खाना बनाने में बिजी है. देखो, वो अपना सूप बनाने में बिजी है. वो अपनी वुडन स्पून ली और अपने जो कुकिंग पॉट था उसमें वो उसको हिला रहा है, पानी को हिला रहा है. ठीक है. और अब सब लोगों की क्यूरोसिटी देख के, उनकी बातें सुन के, देखो वो उनको जवाब दे रहा है, डोंट गेट अपसेट, डोंट अपसेट योरसेल्व्स. आप लोग अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं बताता हूँ आपको. इट्स अ लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी. ये एक छोटी सी रेसिपी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रीशियस. वाई? क्योंकि ये पुराने समय से चलती आ रही है. इसका ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. ये कोई आज की डिश थोड़ी है, पुराने समय से लोग इस डिश को एंजॉय करते हैं. अब वो कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? अ सेंट गेव इट टू मी. एक संत ने जो है मुझे इस रेसिपी के बारे में बताया था. क्यों? क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की थी, मैंने उनको बचाया था. किससे? वाइल्ड एलिफेंट से. एंड देन दे गेव मी दीज 2 स्टोन्स, जिनके अंदर पावर है टू ब्रू मी. ब्रू मतलब, ब्रू होता है टू मेक समथिंग बाय एडिंग हॉट वाटर. गर्म पानी ऐड करके जब हम कुछ बनाते हैं. तो वो कह रहा है कि उन्होंने तब मुझे ये स्टोन्स दिए थे जिससे कि मैं माउथ वाटरिंग सूप बना सकता हूँ. ये स्टोन्स मेरे लिए एक टेस्टी सूप बना सकते हैं जस्ट बाय बॉइलिंग इट इन द वाटर. और ये कहाँ की डिश है? चाइना की, है ना. और वो कह रहा है कि अब उसने क्या किया, देखो वो उनके टेम्पटेशन बढ़ा रहा है. उसने उसमें से थोड़ा सा पानी लिया, सिप किया, एंड ही सेड, इट्स सो डिलीशियस, इट्स सो टेस्टी, कमिंग अलॉन्ग वेरी नाइसली. वो कह रहा है कि वाह, धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है. बट आसपास के लोग क्या कर रहे थे? दे वर बेफल्ड इन साइलेंस. बेफल्ड, कंफ्यूज. वो सब चुपचाप खड़े थे और वो सब कंफ्यूज थे. वो अभी भी सोच ही रहे हैं कि यार पत्थरों का सूप कैसे बन सकता है. बट अब इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रहा है. देखो, सोल्जर ने कहा कि एक बात और बताऊं, ये सूप हीरोज़ का सूप है. सिर्फ बहादुर लोग ही इस सूप को पी सकते हैं, और आज तक सिर्फ बहादुर लोगों ने ही इस सूप को पिया है. और अब उसने किसका नाम लिया? अलेक्जेंडर द ग्रेट. ही सेड, आप लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में तो सुना ही होगा. उसने भी ये सूप पिया था जब उसने पिरामिड्स, देखो यहाँ पर लिखा है स्टॉर्म द पिरामिड्स. पिरामिड्स, यहाँ पर ये नहीं कि बेटा उसने पिरामिड्स के ऊपर जीत हासिल की थी. पिरामिड्स कहाँ पर हैं? इजिप्ट. पिरामिड्स कौन सी कंट्री में हैं? इजिप्ट में. तो कह रहा है कि जब अलेक्जेंडर ने इजिप्ट में हमला किया, वहाँ पर अपनी विजय प्राप्त की, उससे पहले वो भी यही सूप पी कर गया था. तो दैट्स वाई इट्स अ सूप फॉर हीरोज़. अब वो कह रहा है कि आप सब लोग मुझे बहुत ही फ्रेंडली लोग लग रहे हो. यू ऑल सीम सो फ्रेंडली, यू ऑल आर वेरी नाइस, आई लाइक योर फेसेस. मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगे. तो सपोज आई मेक अ बिट एक्स्ट्रा फॉर यू. मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी बना दूँ. द कल्ड्रन इज़ बिग इनफ. मेरा कुकिंग जो पॉट है, मेरा जो बर्तन है, वो तो काफ़ी बड़ा है ना. तो बट मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए, वो मैं इसमें डाल दूँगा तो आप लोगों के लिए भी सूप तैयार हो जाएगा. अब उसकी ये बातें सुन के बर्गो मास्टर ने कहा, बर्गो मास्टर था ना, उसने क्या कहा कि आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट all you need to make your soup is just those 2 stones and a pot full of water. कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ पानी तुम भरोगे इस बर्तन में
और ये पत्थर डालोगे और तुम्हारा सूप तैयार हो जाएगा। दैट्स इट, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो सोल्जर सेड दैट्स ऑल सर। जी हाँ, सिर्फ इतना ही, नथिंग मोर नॉर लेस। ना मुझे इससे कुछ ज़्यादा चाहिए, ना ही इससे कुछ कम चाहिए। देखो, इतना कह के उसने बोला हाँ इससे जो है टेस्टी सूप बन जाएगा। बट अब वो कह रहा है बट स्टोन सूप इज़ इवन बेटर, पर ये और भी टेस्टी बन सकता है। कैसे? इफ़ I will get a pinch of garlic, some carrots, some cauliflower, some green stuff. वो कह रहा है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी गार्लिक क्या होता है, लहसुन, लहसुन का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो कह रहा है कि अगर आप इसमें थोड़ा लहसुन मिला देंगे, थोड़ी कैरेट क्या होती है अपनी, गाजर, कॉलीफ्लावर या जो भी ग्रीन वेजिटेबल आपके घर पे है, आप थोड़ी थोड़ी अगर इसमें ऐड कर दोगे तो आपका, वो ये नहीं कह रहा मेरा, वो कह रहा है आपका जो मैं सूप बनाऊंगा ना वो और भी टेस्टी बन जाएगा। देखो, उसने उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। ठीक है, और अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप लोग ये सब लाते हैं तो इसके अंदर ये स्टोन सूप जो है ये और भी टेस्टी बन जाएगा। उसकी ये बातें सुन के सबको शक हो रहा है कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। पत्थर, उनका ध्यान ये नहीं गया कि उसमें वेजिटेबल डल रही है। देखो, उनका ध्यान अभी भी उन पत्थरों में उलझा पड़ा है। वो कह रहे हैं पत्थरों का सूप कैसे बनेगा। बट वो उसको टेस्ट भी करना चाहते हैं, पर वो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू एडमिट देयर क्यूरियोसिटी। वो ये नहीं कहना चाहते कि हाँ हम भी इसको टेस्ट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर किसी भी एक पर्सन ने ऐसा बोल दिया तो बाकी गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे कि ले ये भी पागल हो गया, ये भी पत्थरों का सूप पिएगा अब, है ना। बट सडनली थर्ड लाइन में देखेंगे वर्ड लिखा है इम्पल्स। इम्पल्स होता है बेटा अ स्ट्रॉन्ग सडन डिज़ायर टू डू समथिंग, कि अचानक से कुछ करने की इच्छा जागना। तो अचानक से क्या हुआ, सभी अपनी क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश कर रहे थे पर वो दबा नहीं पाए और सबने आपस में कुछ बोला। क्या बोला? दे सेड जस्ट अ पीस और टू कुड नॉट टू एनी हार्म, कि अगर हम इसको एक दो पीसीज इन सब चीज़ों के ला के दे देंगे तो अपना क्या नुकसान होगा, अपना कोई नुकसान थोड़ी है। एक दो टमाटर दे दो, एक दो पटैटोज़ ले आओ, थोड़े से मटर ले आते हैं, तो जिसके पास जो भी था अगर हम वो ला के देंगे तो अपना तो कोई नुकसान होने नहीं वाला। वो आपस में बातें कर रहे हैं। और क्यों क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि स्टोन सूप उनके लिए एक नई चीज़ थी। वो भी उसको क्या करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे। तो तभी क्या हुआ, धीरे धीरे वन बाय वन एवरीवन स्लिप्ड अवे, सब वहाँ से गायब हो गए, सब खिसक गए। कहाँ चले गए? अपने अपने घर। क्यों गए? दे केम बैक विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन। सब लोग जो है वहाँ से क्या लेकर आए? अपने अपने घरों से सामान लेकर आए। स्प्लैश वेंट, स्प्लैश होता है जो पानी एकदम उछलता है ना, उसको स्प्लैश बोलते हैं। तो स्प्लैश वेंट, एकदम पानी में कुछ गया उछल के। क्या गया? टर्निप अपने आप गई क्या चल के? यानी किसी ने आके उसमें टर्निप, टर्निप यानी शलगम, शलगम डाल दी। इनवेंट, फिर उसके बाद अगला क्या गया उसमें? पोटैटो, देन कैबेज, देन अनियन, देन पीस। और इस तरह धीरे धीरे बहुत से जो भी लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, वो उनके पास जो जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वो ला के उसके अंदर उन्होंने उस पानी में डाल दी। Until the brew was marvelously thick and fragrant, and you could not see those two stones for the bubbles and richness of it. वो कह रहे हैं कि चलो अब ना हम इसको उबलने देते हैं, बॉयल होने देते हैं। कब तक इसको उबालना है? जब तक कि ऊपर अच्छे से बबल्स ना आ जाए। पानी में पानी उबलता है तो ऊपर बबल्स आते हैं ना बेटा। तो कह रहे हैं कि जब तक इसमें ऊपर अच्छे से बबल्स ना आ जाएं और ये पत्थर इसमें दिखने बंद ना हो जाए। ओके, अब देखो वो सोल्जर क्या कह रहे हैं। Splendid, said the soldier. Oh, what a dinner we are going to have, one and all of us, in this benevolent and hospitable village. It is not every night of the week that you have stone soup in Bohemia. हैं मिस्टर बर्गोमास्टर सर? तो अब वो उनकी क्यूरियोसिटी, उनके टेम्पटेशन, उनका लालच और बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्प्लेंडेड, वो कह रहे हैं कि इट वुड बी एक्सेलेंट, ये एक बहुत ही जो है मज़ेदार सूप बनने वाला है। आप लोगों को नहीं पता कि आज आप लोग क्या एंजॉय करने वाले हो। ये सूप किस्मत वालों को मिलता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद द काइंड पीपल। देखेंगे बेटा यहाँ पे वर्ड लिखा है बेनेवोलेंट, इट मीन्स काइंड। हॉस्पिटेबल मीन्स बहुत जो अच्छे से अपने गेस्ट की देखभाल करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं फ्रेंडली।
तो अगर हम चैप्टर की बिगनिंग देखें तो क्या वो लोग काइंड और हॉस्पिटेबल यानी फ्रेंडली थे? नहीं थे, नो दे वर नॉट। बट सोल्जर के पॉजिटिव बिहेवियर ने उनको ऐसा बना दिया, चाहे वो अपने लालच के लिए ही लाए, उन्होंने जो सोल्जर ने मांगा उसको ला के दे दिया, और इसलिए वो उनकी तारीफ कर रहा है कि आई एम सो हैप्पी। और आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग आज क्या एंजॉय करने वाले हो। अब देखो बर्गो मास्टर को कह रहे हैं, क्यों बर्गो मास्टर सर, ऐसा सूप आपको हर रोज़ थोड़ी पीने को मिलेगा बोहेमिया में, है ना। फिर उसने मजाक करना शुरू कर दिया सब लोगों के साथ। पहले वो जो लेडी थी जिसकी नोज़ पे वाट था, एक निशान था, उसके साथ मजाक किया, फिर एक मर्चेंट के साथ मजाक किया। तो उसके बाद जो बर्गो मास्टर था उसकी थोड़ी सी और झूठी तारीफ। देखो यहाँ पे लिखा है फ्लैटरी। फ्लैटरी होता है बेटा, फ्लैटरी लिखा है ना, फ्लैटरी होता है बटरिंग, झूठी तारीफ़ें करना, किसी का मस्का लगाना अपना काम निकालने के लिए। अब सोल्जर क्या कर रहा है, अपना काम ही तो निकाल रहा है भाई, उसको भूख लगी थी, उसने अपना पेट भरना है, तो उन लोगों की तारीफ़ कर दी, उन लोगों ने ला के उसको वेजिटेबल्स दे दी। तो उसने बर्गो मास्टर की झूठी तारीफ़ ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि बर्गो मास्टर कैसा इंसान था जिसको अपने ऊपर बड़ा प्राउड था, वो अपने आप को बड़ा महान समझता था, तो इसलिए उसने उसकी थोड़ी सी और झूठी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। ऐसा करके उसने सबको कंफर्टेबल फील करवाया ताकि सब लोग उसके साथ अच्छे से बात कर सकें। एंड देन देयर वाज अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स होता है शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी अब वो अपनी लाइफ स्टोरीज जो है उनके साथ शेयर करने लगा, और सब लोग उसके आसपास घेरा बना के बैठ गए और वहाँ पे स्टोरीज चल रही थी। एवरीवन वाज एंजॉयिंग द स्टोरी एंड नरिशिंग वेपर्स वर वाफ्टिंग अराउंड द स्केव। वाफ्टिंग मतलब बड़े आराम से, क्योंकि हवा चल रही थी, रात का समय था, तो सूप जो तैयार हो रहा था उस बर्तन में, उसकी भाप निकल के पूरे वहाँ पे वातावरण में फैल रही थी, और सब लोग जो है उसकी खुशबू एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे ही बातों बातों में वो सूप बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया। एंड सिपिंग द स्टफ। अब जैसे ही वो सूप बना तो क्या हुआ, बाउल्स हैड अपीयर्ड। सब लोग अपने अपने बर्तनों के साथ, वहाँ पे बाउल्स का ढेर लग गया। पाइल होता है बेटा ढेर, ठीक है। तो वहाँ पर बर्तनों का ढेर लग गया, और सोल्जर ने क्या किया, ही सर्व्ड एवरीवन विद दैट स्टोन सूप एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग, सिप्ड द स्टफ विद इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वो टेस्टी लग रहा था और सबको इतनी ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन हो रही थी। एवरीवन वाज सो हैप्पी एंड स्पेशली द सोल्जर। स्पेशली कौन हैप्पी था, सोल्जर सबसे ज़्यादा हैप्पी था। अब देखो वो स्टोन सूप पीने के बाद व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स डिड ही गेट। सबसे पहले बर्गो मास्टर ने क्या कहा, बर्गो मास्टर को सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही थी कि आज उसको इतनी शानदार चीज़ का पता चला, ठीक है। वो कह रहे एक्सक्यूजाइट मीन्स एक्सीलेंट, मार्वलस। कह रहे वाओ दिस सूप इज़ रियली सो एक्सीलेंट। मर्चेंट ने कहा इट्स मैग्निफिसेंट। द लेडी सेड इट्स रियली टेस्टी। On the top of the great wall, did you say? asked one youth with his mouth full. एक और पर्सन जिसका मुंह जो है वो सूप से भरा पड़ा था, वो भी कह रहा है कि on the top of the great wall, did you say? कह रहा है कि यही है जो चाइना से आया था। कहाँ से आया था? ही सेड कि ये सूप कहाँ से उसको मिला, ये रेसिपी कहाँ की है, चाइना की। तो वो कह रहा है कि यही वो रेसिपी है जो चाइना से आई थी। फिर दूसरा कह रहा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, डू यू मीन कि क्या यही वो सूप है जो उस अलेक्जेंडर ने पिया था, स्टोन सूप। और सबसे लास्ट में एक पर्सन ने कॉम्प्लीमेंट दिया, व्हाट अ मिरेकल। मिरेकल होता है बेटा चमत्कार। व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ मार्वलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना, कि वाह मार्वलस, शानदार, मिरेकल, चमत्कार, कि सच में चाइना की तरफ से ये जो डिश है, इट्स रियली अ मिरेकल, ये सच में बहुत शानदार और एक चमत्कार है। शानदार क्यों है, क्योंकि बहुत टेस्टी लगा। चमत्कार क्यों है, क्योंकि पत्थरों से बनी है ये डिश। वो अभी भी क्या सोच रहे हैं कि ये डिश पत्थरों से बनी है, अभी तक उनका ये दिमाग काम नहीं कर रहा कि उन्होंने इसमें वेजिटेबल्स मिलाई हैं। ये पत्थरों का सूप नहीं है, ये कौन सा सूप बन गया बेटा, वेजिटेबल सूप बन गया। और सोल्जर अभी भी उनकी इन बेवकूफ़ों वाली बातें सुन के वो क्या हो रहा है, ही चकल्ड टू हिमसेल्फ। चकल्ड होता है अंदर ही अंदर मुस्कुराना, मन में हंसना। तो
ही स्माइल्ड इनसाइड एंड ही इज़ बिकमिंग हैप्पी इनसाइड। वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? कि कैसे उसने इन लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और अपना पेट भी भर लिया। और साथ में उसको, सोल्जर को, उन लोगों पर हंसी आ रही है कि ये लोग कैसे हैं, इनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि दिस इज़ नॉट अ स्टोन सूप, दिस इज़ अ vegetable soup. And then everyone had enjoyed that soup comfortably and relishingly. Everyone enjoyed it. तो देखो बेटा, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में भी, ऑपोजिट सिचुएशन में भी, इफ़ वी विल थिंक पॉजिटिवली, इफ़ वी विल कीप आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, देन वी कैन सॉर्ट आउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर वो वहाँ पर उनके अनफ्रेंडली बिहेवियर को, वो सोल्जर भी अनफ्रेंडली बिहेवियर शो करता, वो भी उनके साथ गुस्से में बात करता, नेगेटिव उनके ऊपर कमेंट्स करता, तो क्या वो ये सूप या पी पाता? क्या वो अपना पेट भर पाता? नहीं। शायद उसके साथ कुछ और ही होता, शायद उसके साथ किसी कुछ भी नेगेटिव बिहेव वो लोग कर सकते थे। पर नहीं, उनके नेगेटिव बिहेव के बाद भी सोल्जर ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया, उनको फ्रेंडली पीपल कहा। क्या वो फ्रेंडली थे? नहीं थे। बट सोल्जर ने जो है उनको फ्रेंडली कहा, उनकी तारीफ़ की, उनको कहा कि मैं आपको भी सूप पिलाऊंगा और टेस्टी सूप बनाऊंगा आपके लिए, आप ये चीज़ें ला के दो। और इस तरीके से उसने खुद के लिए भी सूप तैयार किया और सब लोगों को भी अपना फ्रेंड बना लिया। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर लूज़ योर हर्ट। कभी भी अपना दिल छोटा मत करो कि मेरे साथ क्या हो गया। If you'll feel positive, if you'll show your positive attitude even in the adverse situations, then क्या होगा? हम किसी भी सिचुएशन को जो है अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाएंगे। हमें कोई ना कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। So this was our chapter, students. I hope everything is now properly clear to you all. I'll soon come up with the question answers of the chapter. Till then, take care, stay blessed, and keep learning with Sandeep Bihan. And if you find this story really helpful, if you find the video really helpful, please share it with your friends and don't forget to subscribe. Take care and have a good day.